हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए वीडियो में। और आज मैं आपको एक नई रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। कोई चटपटा नहीं, कोई स्पाइसी नहीं, कोई कुरकुरा, कुछ नमकीन नहीं। आज मैं बनाऊंगी एक स्वीट डिश। आज है मंगलवार 11 मार्च और आप सभी जानते हैं कि 3-4 दिनों बाद ही है होली, रंगों का त्योहार। तो हमारे हिंदू धर्म में 3-4 त्योहार ही ऐसे हैं जो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे होली हो गया, दिवाली आ गई, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। तो फिर इन त्योहारों को क्यों ना धूमधाम से मनाया जाए, पूरे जश्न से मनाया जाए। तो हम इंडियंस को तो ना खाने के लिए एक बहाने की जरूरत होती है। बिना बहाने के हम खाना भी नहीं बनाते, अच्छा, वरना हम ऐसे टेम्परेरी खाते रहते हैं। तो त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों के लिए अच्छा अच्छा तो बनना चाहिए। तो उसी की मैं थोड़ी थोड़ी रिहर्सल कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अपने किचन में अच्छे से देसी घी से लड्डू बनाऊं जो हेल्दी होंगे, और मेरा बच्चा जो इतना चॉकलेट खाता है, इसकी चॉकलेट की आदत भी उससे छूट जाए। तो चलिए जी, बिना 1 मिनट गंवाए शुरू करते हैं ये स्वीट सी रेसिपी बनाना। आज की इस रेसिपी में जो मेन इंग्रेडिएंट मेरा रहने वाला है वो है चावल। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 बाउल रख लिए हैं। एक बड़ा बाउल है, एक छोटा बाउल है। तो ये जो छोटी कटोरी है, आज यही मेरा एक मेजरमेंट बनेगा और इसी मेजरमेंट के साथ मैं हर चीज़ को मेजर करूँगी इसी कटोरी के थ्रू। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मैं चावल की कटोरी भर लेती हूँ। तो ये मैंने एक कटोरी चावल ले लिया है, ये बासमती राइस है। तो अब मैं इसको इस बड़े से बाउल में लौटा दूंगी क्योंकि मुझे ना इसे अच्छे से धोना है। तो ये देखिए, ये पहली बार मैं पानी डाल रही हूँ और चावल से कितना गंदा गंदा निकल रहा है। तो अब मैं इसको ना रनिंग वाटर के अंदर 3-4 बार धो लूंगी, जब तक कि एक बार क्लीन वाटर ना आ जाए। तो ये देखिए, 3 से 4 बार धोने के बाद अब पानी बिल्कुल साफ हो गया है। तो समझिए कि अब मेरे चावल बिल्कुल साफ हो गए हैं। तो बस अब मैं इस पानी को निकाल दूंगी बाहर, और इस साफ से कपड़े पे अब मैं इन सारे चावल को ना इस पे डाल दूंगी, क्योंकि मुझे अब इन चावलों को अच्छे से सुखाना है। और चावल धोने के ना 2 फायदे यहाँ पर होते हैं। एक तो चावल में जो भी गंदगी होती है, डस्ट होती है पैकिंग के दौरान, वो निकल जाती है। दूसरा, जो चावल के ऊपर की ये हल्की सी लेयर होती है ना, ये गीली हो जाती है, जो कि बाद में काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगी मेरे रेसिपी में। तो चलिए, इन सारे चावलों को अच्छे से इस कपड़े पे फैला देते हैं और मैं इन चावलों को सुखाऊंगी बाहर, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी सी हल्की सी धूप भी है और नेचुरल हवा भी चल रही है। तो अच्छे से सूख जाएगा। और जहां मैं रहती हूँ वहां पे डस्ट अभी बिल्कुल भी नहीं है कुछ, क्योंकि सड़क आसपास नहीं है। तो मैं बेफिक्र होके इसे बाहर सुखा देती हूँ और आई थिंक इसे सूखने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए जी, मेरे चावल बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। और चावल सूख गए हैं तो इसकी निशानी यही होती है कि ये देखिए, ये मेरे हाथ में ना बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो चावल के अच्छे सूखने का ये एक निशानी है। तो चलिए, अब इन चावलों को वापस से उस बाउल में लुटा देते हैं। और आप ये देखिए कि चावल धोने के बाद ना कितना वाइट हो गया है। तो ये हो गया, ये वॉशिंग का काम हमारा हो गया। अब मैं इंडक्शन पे रख रही हूँ ये बड़ी सी कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये कटोरी प्योर घी की, बिल्कुल देसी घी, जो घर का घी बना है हमारी गाय का, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बस घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, घी ऑलरेडी मैंने पिघला हुआ ही डाला है। तो इसमें मैं ये डायरेक्ट धुले हुए और सूखे हुए चावल डाल रही हूँ। और अब मुझे ना इसे मीडियम सी फ्लेम पे अच्छे से बस हिलाते रहना है, भूनते रहना है। ये एक पेशेंस वाला काम है इस रेसिपी में, जो कि आपका थोड़ा सा समय भी लेगा। प्लस अगर आंच ज़्यादा हो जाएगी ना, तो चावल जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाएगा और फिर वो मज़ा नहीं आएगा उन चावलों में। तो बस इसे मीडियम सी आंच पे हल्के हल्के हाथ से हिलाते रहना है। और जब देखेंगे ना हम कि इसमें सुनहरा सा कलर आ गया है, जो कि 5 से 7 मिनट तो कम से कम लेगा, ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन 7-8 मिनट तो ये कम से कम लेगा। तो अब देखिए, चावलों में थोड़ा थोड़ा सा सुनहरा रंग आना लग गया है। तो अब मैं बिल्कुल तैयारी कर लूँगी एक बर्तन की और इस स्टेनर की। तो इस स्टेनर की हेल्प से मैं अब सारे चावल इस घी में से अलग कर लूँगी एक बाउल में।
तो लीजिए, मैंने सारे चावल एक बाउल में निकाल लिए हैं और अब घी देखिए, इतने चावल को मैंने इसमें भूना, लेकिन घी की जो क्वांटिटी है ना उतनी की उतनी है। सिर्फ घी के ऊपर एक हल्की सी लेयर चढ़ी है, वो कोई पके नहीं है, सिर्फ एक हल्की सी लेयर चढ़ी है घी की, जिससे उसमें ना अंदर तक खुशबू आ गई है चावल में अच्छे से, जो कि मैं अभी भी महसूस कर पा रही हूँ। अगर मैं सूंघूं इसे तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में प्योर घी की। तो बस अब मैं इन चावलों को ठंडा होने के लिए रख दूंगी साइड में। और अभी इंडक्शन भी चला हुआ है, घी भी गर्म है, तो इसमें मैं एक दो चीज़ें और फ्राई कर लूंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने कटोरी में कुछ बादाम लिए हैं, इन्हें मैं अच्छे से इसमें भून लूंगी। तो इसे हमने ज़्यादा देर नहीं भूनना है, ब्लैक नहीं करना है। बस देखो, बादाम जब थोड़ा थोड़ा घी सोखने लगता है ना तो वो फूलने लगता है, तो बस इसी स्टेज में मुझे ये प्लेट में बाहर निकाल देने हैं। और इसके बाद मैं इसमें ये कुछ काजू डाल दूंगी। काजू को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा सुनहरा रंग इसमें आने देना है। तो ये लीजिए, मेरे बादाम भी फ्राई हो गए, काजू भी फ्राई हो गया, उसके बावजूद भी मेरा घी वैसा का वैसा ही बचा है, कुछ 1% कम हुआ है। तो ये घी सेफ है, इसे मैं किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकती हूँ। इस रेसिपी में एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, वो है मावा, मेवा जिसे हम कहते हैं। तो वो मैं लाना भूल गई हूँ बाज़ार से, तो अब उसके लिए मुझे घर पे ही कुछ जुगाड़ करके वो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे पास कुछ मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है, ड्राई पाउडर जो होता है मिल्क पाउडर। तो ये मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई में, और इसी को गाढ़ा करने के लिए देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चा दूध, जो गाय का दूध है, उबला हुआ है लेकिन ठंडा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती रहूँगी। और अभी मैंने मतलब इंडक्शन ऑन नहीं किया है, मैं सिर्फ ऐसे ही इसे हिला रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स, गुल्फे जिसे कहते हैं, वो ना पड़े। तो मैं इसे हिलाती रहूँगी। और जब एक अच्छा सा मेरे पास लिक्विड बन जाएगा ना, उसके बाद मैं इंडक्शन ऑन करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे पका लूँगी, गाढ़ा कर लूँगी। तो दूध से मेवा बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये एक शॉर्टकट है जो मैंने अभी अभी सूझा है मुझे। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा कुछ तरह से मेवा बन गया है। तो इसे भी मैं साइड में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो अब सभी चीज़ें ठंडी हो गई है जो मैंने घी में फ्राई की थी। तो 1 बाय 1 अब उन्हें पीस लेते हैं मिक्सी में। तो ये देखिए, ये चावल अब मैं जार में ट्रांसफ़र करूंगी और इसे अच्छा सा पीस लूंगी। मतलब इतना पीसना है जैसे जब हम सूजी को छूते हैं ना, तो सूजी को छूने पे जो महसूस होता है, बस उतना ही पीसना है, उससे ना ज़्यादा बारीक ना उससे ज़्यादा मोटा। तो चलिए जी, मिक्सी चला लेते हैं। तो ये चावल का मेरा अच्छे से पाउडर निकल के आ गया। अब इसी जार में मैं बादाम और काजू एक साथ पीस लूंगी। तो चलिए जी, पीसने वाला काम भी खत्म हो गया। अब इंडक्शन पे एक पैन रख रही हूँ मैं, और एक कटोरी में मैंने गुड़ कद्दूकश किया है क्योंकि मैं बिल्कुल हेल्दी बनाना चाह रही हूँ इसमें, इसलिए मैं इसमें चीनी बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। आज मैं गुड़ से बना रही हूँ ये लड्डू। तो गुड़ को मैंने कद्दूकश कर लिया है, गुड़ को पैन में डाल दिया है। अब इसमें मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ और इंडक्शन बिल्कुल कम उसमें मैंने ऑन कर रखा है। हल्के हल्के हिलाते हिलाते मुझे इस गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, बॉईल नहीं करना है, खौलने नहीं देना है, सिर्फ इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, गुड़ मिक्स हो गया है। अब इसमें 2-4 चीज़ें मुझे कुछ फ्लेवर के लिए डालनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच पीसी हुई इलायची, हरी इलायची जिसे हम कहते हैं। तो हरी इलायची का पाउडर इसमें डाल दिया मैंने। इसके बाद मैंने केसर पहले ही भिगोने के लिए छोड़ दिया था ठंडे पानी में। तो ये देखिए, केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ में ही मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी खुशबू के लिए डाल रही हूँ। तो बस ये चीज़ें मैंने डाल दी। अब जो मैंने आटा रखा था, वो मतलब चावल का और बादाम और काजू जो पीसे थे, उनको अच्छे से मिक्स करके अब मैं डायरेक्ट पानी में डाल रही हूँ, और साथ ही में मैं वो मेवा भी डाल दूंगी। बस, तो अभी आपको देखने में लग रहा होगा ना कितना पानी पानी सा है, इसके लड्डू कैसे बनेंगे। तो चावल में काफ़ी कैपेसिटी होती है पानी को सोखने की। तो जैसे ही मैं इसे हिलाऊंगी थोड़ी देर इंडक्शन के ऊपर, तो चावल अच्छे से जितना भी पानी सोखना होगा वो अच्छे से सोख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा। उसके बाद आप देखना कितना अच्छा सा एक पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा।
तो ये देखिए चावल ने अच्छे से पानी सोख लिया है, और अगर अब मैं इसको छूऊंगी ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो बस अब इसे इंडक्शन से यहीं पर मैं उतार रही हूँ और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए और ये थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए। तो चलिए जी, अब ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी एक प्लेट में, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मुझे छोटे छोटे मोटे मोटे लड्डू बनाने हैं। तो ये लीजिए, मैंने पूरा का पूरा पेस्ट एक प्लेट में डाल दिया है। अब मैं शुरू करूँगी लड्डू बनाना। तो आप मेरे लड्डू की शेप्स पे मत जाना, क्योंकि मैं इसमें बहुत ख़राब हूँ। तो कुछ छोटे बन रहे हैं, कुछ बड़े बन रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, टेस्ट अच्छा आना चाहिए। तो चलिए जी, देखिए 1 कटोरी मैंने चावल ली थी और उससे कितने सारे लड्डू बन गए, और मेरा काका भी आ गया। क्या चाहिए मन्नत? लड्डू। कितने खा लिया आपने? 3, हाँ, 3 लड्डू खा लिया आपने। 5 और अब और खाना है आपको? 100। ये लो जी, अच्छे बने लड्डू। हाँ। यम्मी। अब चॉकलेट तो नहीं खाओगे आप? पक्की बात है? ओके, जाओ जाओ, मम्मा आ रही है बस हैंड वॉश करके। तो जब भी मैं कोई रेसिपी ट्राई करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसे मन्नत को टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे विश्वास है कि मैंने सारी हेल्दी चीज़ें इसमें डाली है। तो सबसे पहले मैं मन्नत को टेस्ट करवाती हूँ। अगर मन्नत ने खा लिया वो पूरा, तो फिर मुझे लगता है कि यस, अब ये रेसिपी डन है, अच्छे से बनी है। लेकिन अगर मन्नत ने उसी समय उगल दिया, तो फिर मुझे पता लग जाता है कि इसे और लोग भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा ना बिल्कुल टेस्ट का ऐसा होता है कि उसे पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देता है। और उसे पूछूंगी तो वो अच्छा ही बोलेंगे मेरा मन रखने के लिए। लेकिन मन्नत ने 4 लड्डू खा लिए यार, 4 लड्डू खा लिए जो मैंने बनाए हैं। तो आप खुद सोचिए, आज शाम तक ये बिल्कुल पैक है, बिल्कुल डिनर भी इसको लेट ही करवाऊंगी मैं। तो मुझे बिल्कुल अपना रिव्यू मिल गया है रेसिपी का कि मेरे लड्डू काफ़ी अच्छे बने हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी देखने में कैसी लगी, और यकीन मानिए आप इसे अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें। ये हेल्दी होने के साथ साथ, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि इसको 10 मिनट में ये बन जाता है, थोड़ा सा समय लेता है, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है, लेकिन जो फिर रिजल्ट आता है ना, वो काफ़ी सेटिस्फाइड करने वाला होता है। और यकीन मानिए ये सभी को पसंद आएगा। मेरे हस्बैंड को पसंद आया, मन्नत को पसंद आया, मुझे तो ऑब्वियसली पसंद आएगा ही, क्योंकि मैंने बनाया है। तो चलिए जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी, और इतनी सी कटोरी से देखिए कितने सारे लड्डू बन के रेडी हो गए। तो मतलब अगर कोई त्योहार हो तो बस 1 कटोरी चावल में ये लड्डू बना दीजिए, और जितने भी गेस्ट आए हैं, घर वाले हैं, उन लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। ताजा ताजा खत्म भी हो जाता है, तो बस वेस्टेज भी कुछ नहीं होती, और स्वाद भी आ जाता है, हेल्दी भी मिल जाता है। तो लेती हूँ अब मैं आपसे इजाज़त। मिलूंगी आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ, या फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।